नमस्ते विद्यार्थियों। हमने अपने पहले वीडियो में सूरदास का कवि परिचय और उनके पहले पद का अध्ययन किया। अब हम उनके दूसरे पद की बात करते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि गोपियाँ और उद्धव के बीच में बातचीत हो रही है और कृष्ण जो है कंस का वध करने के लिए चले गए थे, लेकिन लौट कर नहीं आए और उन्होंने उद्धव को भेजा था। तो गोपियाँ कृष्ण से कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही। मांझ मतलब क्या होता है? बीच में, कि हमारे मन की बात मन में ही रहेगी। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे दूर है और आप फ़ोन के ज़रिए तो बता सकते हैं, लेकिन मन की बात जो सामने कही जाती है वो कह नहीं सकते। तो इसी तरह से गोपियाँ जो हैं उनकी मन की बात मन में ही रह गई और वो उद्धव से कहती हैं, कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत गई। कि अब हम किससे जाकर ये बात कहें? हम किसी से भी ये बात नहीं कह सकते। अवधि आधार आस आवन की। अवधि, अवधि मिस होता है समय सीमा। अगर इस पर बड़ी मात्रा लगाई जाए तो भाषा हो जाएगी अवधि, लेकिन यहाँ पर छोटी मात्रा है अवधि में। तो अवधि आधार आस आवन की तनमन विथा सही। देखिए ये ब्रज भाषा है, तो विथा शब्द बना है ब्रज भाषा में, जबकि इसका मतलब होता है व्यथा। व्यथा मीन्स दुख। कि हमारे पास में एक आस थी कि कृष्ण इतने समय बाद में लौट आएंगे और हम अपने तन मन की व्यथा को, दुख को सहन कर रही थी। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके घर का कोई आपका सदस्य जो है 2 दिन के लिए बाहर जाता है, आपको बोल के जाता है कि मैं 2 दिन बाद लौट आऊँगा। तो आपके पास में एक आधार होता है कि हाँ, जो हमारे जो घर के सदस्य हैं वो 2 दिन बाद लौट आएंगे और आप उस जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अगर वो सदस्य 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक नहीं लौट कर आता है तो आप जो है बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि 2 दिन तो आपने जैसे तैसे काट लिए, लेकिन उसके आगे का जो समय होता है वो बड़ा दुखी हो जाता है। तो उसी तरह से गोपियाँ कह रही है उद्धव से कि हमारे पास में एक अवधि थी, एक समय सीमा थी कि वो जो है कृष्ण लौट आएंगे, लेकिन हम अपने तन मन की व्यथा को सहन कर रहे थे। अब वो खुद तो लौट कर नहीं आए। अब इन जोग संदेशे, देखिए जोग और निर्गुण भक्ति एक ही बात है। वो कहती है कि जो तुम हमें योग का संदेश दे रहे हो, निर्गुण भक्ति का संदेश दे रहे हो, इससे हमारा विरह विरह अर्थात दुख हमारा और भी बढ़ता जा रहा है। हम दुख में जलती जा रही हैं। चाहत होती गुहारी जितैते। हम जहाँ भी गुहार लगाते हैं, हम जहाँ भी अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं, वहीं से हमें एक सलाह मिलती है कि आप कृष्ण को भूल जाएं, जो कि हमारे लिए संभव नहीं है। वो सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, अब हमें धैर्य धारण करने की कोई मर्यादा नहीं रही, अर्थात हम अब धैर्य धारण नहीं कर सकती। अब तो हमें कृष्ण से मिलना ही है। आपका ये संदेश हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब देखिए, पेपर में यदि ये पद आता है, व्याख्या तो आपकी नहीं आती है क्योंकि कोर्स में नहीं है, कोर्स में व्याख्या, लेकिन आपको इसका अर्थ समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर आधारित जो भी प्रश्न आएंगे वो आप जब तक इसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न बन सकते हैं, मन की मन ही मांझ रही, गोपियों की इच्छा मन में ही क्यों रह गई? तो इसका आंसर हो सकता है कि क्योंकि कृष्ण उनको छोड़कर उद्धव को भेज दिया उन्होंने और वो खुद मथुरा चले गए। लेकिन अब जो है उनकी मन की बात जो वो कृष्ण से कहना चाहती थी वो मन में ही रह गई। गोपियों की विरह व्यथा और अधिक क्यों बढ़ गई थी, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो इसका आंसर होएगा क्योंकि कृष्ण स्वयं लौट कर नहीं आए। उन्होंने कहा था कि वो इतने समय बाद लौट आएंगे, लेकिन वो लौटे नहीं, तो उनकी विरह व्यथा और बढ़ गई। गोपियाँ किस आशा में विरह के कष्ट को सहन कर रही थी? गोपियाँ इस आशा में विरह के कष्ट को सहन कर रही थी कि कृष्ण जो है इतने समय बाद लौट आएंगे। लौटने की अवधि उन्होंने बताई थी, इस कारण से वो अपने विरह का जो है वो सहन कर रही थी, लेकिन उन्होंने खुद नहीं लौटकर उद्धव को भेज दिया। अब उनमें प्रेम की, अब उनमें धैर्य धारण करने की मर्यादा नहीं रही। ये था हमारा दूसरा पद। इस पर आधारित प्रश्न भी आ सकते हैं। अगर पेपर में तीसरा पद आता है, हरमारो हरी हारिल की लकड़ी, तो इसको भी समझना जरूरी है। चलिए इसको समझते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल, हारिल नाम का एक पक्षी होता है जो कि अपनी चोंच में, अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए रखता है हमेशा। तो लकड़ी जो है उसको ऐसा लगता है कि जो लकड़ी उसने पकड़ रखी है वो उसका सहारा है, अर्थात उसको कोई अब दुखी नहीं कर सकता, उस पर कोई संकट नहीं है।
तो उसी तरह से गोपियाँ अपने आप को बताती हैं हारिल, हारिल पक्षी बताती हैं। अगर आप पर प्रश्न ये पूछा जाए कि गोपियाँ स्वयं को क्या कहती हैं, तो आंसर होगा कि वो अपने आप को हारिल कहती हैं, एक पक्षी जो कि पंजों में लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रखता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है, तो हम इसका आंसर देंगे कृष्ण को। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो कृष्ण है, हरि कृष्ण का पर्यायवाची है, हमारे कृष्ण जो है हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, गोपियाँ कह रहे हैं हमने अपने मन क्रम वचन में नंद नंदन उर, नंद कृष्ण के पिता का नाम था, नंदन मतलब होता है पुत्र, कि नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी, मतलब ये जिस तरह से हारिल लकड़ी को पकड़े रखता है, उसी प्रकार से हमने कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हे कान्हे जकरी, हम जागते हुए सोते हुए सपने में, दिन में, रात में कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककड़ी, हम मान लीजिए ककड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन ककड़ी हमने जैसे ही खाई हमें बहुत ही कड़वी लगी, हमारे मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया। उसी तरह से वो कह रही है कि हम तो प्रेम रस में डूबी हुई हैं और ये योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, ये कौन सी बीमारी ले आए, व्याधि मतलब बीमारी, कौन सी बीमारी ले आए जो हमने कभी देखी सुनी ना करी। यह तो सूरती नहीं ते सोपो, अब वो उद्धव को कहती है कि यह तो जाकर उन्हीं लोगों को दो जिनके मन चंचल होते हैं, अर्थात एक जगह पर टिकते नहीं हैं। आज तो हम राम कर रहे हैं, आज कृष्ण कर रहे हैं, आज माता की पूजा कर रहे हैं, अर्थात हम तो एकमात्र कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं इस पद पर आधारित कि कृष्ण को किस तरह का बताया गया है, हारिल की लकड़ी के समान, गोपियों को हारिल पक्षी के समान, उन्होंने अपने मन क्रम वचन में कृष्ण को दृढ़ रूप से पकड़ रखा है, रात दिन सोते जागते वो क्या करती रहती हैं, कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती हैं। उन्हें योग का संदेश कैसा लगता है, जैसे कि कड़वी ककड़ी खा ली हो। उन्होंने योग को कैसा बताया, बीमारी के समान बताया जो उन्होंने कभी देखी न कभी सुनी। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि गोपियों ने यह जो योग का संदेश है किनको देने की बात कही है, तो यह उनको देने की बात कही है जिनके मन चंचल होते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं फोर्थ का, हरि है राजनीति बढ़ाई। गोपियाँ कहती है शायद कृष्ण जो है राजा बनकर राजनीति सीख गए। अब राजनीति का अर्थ होता है छल कपट करना, तो राजनीति की एक मुहावरा है कि राजनीति सीख ली है शायद, मतलब छल कपट करना सीख लिया, इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो वो कहती हैं कि हरि ने शायद छल कपट करना सीख लिया है। समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, हम अब ये उद्धव, मधुकर किसे का है, मधुकर भंवरे का पर्यायवाची है, अर्थात उद्धव, कि हमने उद्धव की बात को समझ लिया है और अपने सारे समाचार प्राप्त कर लिए कि कृष्ण अब चाहते क्या हैं। एक अति चतुर होते पहले, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ और पढ़ लिया है, अर्थात उनको अब जो ये उनके आसपास के लोग हैं वो उन्हें और भी सिखा रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, कि बड़ी बुद्धि उनकी बढ़ गई है जो वो हमें योग का संदेश दे रहे हैं। वो कहती हैं उद्धव से, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत ढाए, कि उद्धव पहले के लोग बहुत अच्छे थे जो कि दूसरों के हित की बात के लिए सोचते थे, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए, अब हमें अपना मन वापस चाहिए जो वो जाते हुए चुरा कर ले गए थे। ते क्यों करे अनिति आपुंजे और अनिति छुड़ाए, वो कहते हैं कि कृष्ण तो इस रूप में प्रसिद्ध है कि जो कि दूसरों को अनिति से छुड़ाते हैं, लेकिन वो हम पर अनिति कर रहे हैं, ये तो हमें समझ में नहीं आया। राज धर्म तो यही सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है जो अपनी प्रजा को परेशान न करे, उन्हें सताए ना, लेकिन कृष्ण तो इसके विपरीत आचरण कर रहे हैं जो कि गोपियों को पसंद नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर भी इस पद पर आधारित यदि पेपर में आता है तो प्रश्न बन सकते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ाएं, इसमें गोपियाँ कृष्ण के किस रूप का वर्णन कर रही हैं, इसमें गोपियाँ कृष्ण के छल कपट वाले रूप का वर्णन कर रही हैं। गोपियों के अनुसार अनीति क्या है, क्या अनीति क्या करी है कृष्ण ने, ये अनीति करी है कि पहले तो उन्होंने प्रेम रस का सहारा लिया
और अब हमें वो योग का संदेश भेज रहे हैं। ये तो अनिति करना है, अर्थात ये तो बुरी बात है। प्रश्न बन सकता है कि पहले के लोगों का स्वभाव कैसा होता था, गोपियों ने कैसा बताया? उन्होंने बताया है कि पहले के लोग जो थे दूसरों के हित की बात करते थे। और गोपियाँ अपने मन को वापस क्यों पाना चाहती है? क्योंकि वो तो प्रेम में डूबा हुआ है और वे कृष्ण की ही पूजा करना चाहती हैं, कृष्ण को ही पाना चाहती हैं। तो ये थे हमारे चारों पद सूरदास के। इसके अलावा जो भी प्रश्न आएंगे इन्हीं पदों पर आधारित आएंगे, जैसे कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहना क्यों, क्या व्यंग्य है इसमें, या उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। ये सभी प्रश्न जो हैं इन्हीं पदों पर आधारित होंगे। तो यदि आप पदों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप हर प्रश्न का आंसर अच्छे से दे पाएंगे। धन्यवाद।